सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं कराची की इस वक्त बदतरीन सूरत हाल जो सड़कों की है उसके ऊपर। कराची की अगर हम बात कर लें मिजना रोड की या सरजानी की, औरंगी टाउन की बात कर लें या लियाकताबाद की, हर तरफ जो तमाम मरकज़ी सड़कें हैं बारिशों के बाद तबाह हाल हैं। लोग गिरते हैं, गड्ढों में गिर जाते हैं, ख़वातीन हो, माएँ हो, बहनें हो, बेटियाँ हो, बूढ़े अफराद हो, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। बात यह है कि कोई शहरी मुतालबा करते हैं कि इन सड़कों को बनाया जाए, लेकिन क्या बनाया जाए। कराची में जो सड़कें बनने वाली हैं उनकी मियाद होती है 3 से 4 दिन या 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती। हम इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाएंगे ये कौन कौन सड़कें ऐसी हैं जहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है। आइए उनसे ही बात करेंगे, आइए चलते हैं। यार कराची की तो जो सूरत हाल है, हम महल्ले गलियों को तो छोड़ दें, मेन रोड तक ऐसे बदतर हालत में हैं कराची के कि उस पर से गुज़रते हुए भी जो ना पैदल चलते हुए भी शर्म आने लगी है हमें। अब ये मैं इस वक्त गरीबाबाद की इस मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ गरीबाबाद पर, और इधर से ये हाल है कि बकरे इससे पहले से खुदाई करके डाली हुई है इधर नालों की, और बिल्कुल जो मैन होल हैं वो सब खुले हुए हैं। ट्रैफिक के आने जाने में बड़े परेशानी है, लोग आते हैं जाते हैं। अभी बारिशें हुई थी उसमें भी जो है ना लोग जो है ना बिल्कुल बेहाल थे, कीचड़ के पानी में से गुजर के जा रहे थे। भाई गड्ढे गड्ढे ऐसे हो रहा है, सारा पेट दुख जाता है, सब उछल उछल के क्या करें। कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं कि शहर के लिए कोई नहीं है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है। इससे क्या कह सकते हैं भाई, हुकूमत देख रही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या अफसोस होता है, जाने आने में झटके लगते हैं, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ से आई है डॉक्टर के साए और मज़ीद झटके लगते डॉक्टर के साए हैं अभी, और ऐसा झटके लग रहे हैं कि बस। ये इतना बड़ा गहरा खड्डा हो गया था बारिश की वजह से। खुद अपने पास से ट्रक मंगवाया, 2000 रुपये देके ट्रक भरवाया, फिर खड्डा हो गया। आप देखें कस्टमर आते हैं, कस्टमर बोलते हैं हमारी गाड़ी इतनी महंगी है, 25-25 लाख की गाड़ियाँ, कि करोड़ रुपये की गाड़ी है, कस्टमर कहाँ से आएंगे बताएं। तो यानी कि कोई देखेगा नहीं, पर सबको मर जाए भले हैं कोई भाई कितने बंदों को बचाया है। उस दिन ट्रक कल्टी हो गया यहाँ पे, ये रोड़ी का ट्रक जो होता है ना, बजरी का ट्रक कल्टी हो गया। बाइक पे पीछे फैमिली थी, फैमिली एकदम पीछे हटी है तो ट्रक कल्टी हुआ है। ऐसा जब रोड होगा कौन आएगा इनके पास, कौन अपनी गाड़ियाँ लेकर आएगा। इनका रोज़ी रोज़गार जो कि उस पर ये आप सारा रोड देख रहे हैं, एक मुद्दत हो गई है तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक के गुज़र बसर जो होता था उसकी आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। स्कूल के बच्चों का आना जाना है और सबसे बढ़कर इनके कारोबार का, और ये धूल मिट्टी जो इनकी सांसों में जा रही है ये बीमारी का बाइस बन रही है। कहाँ है इंतज़ामिया जो कि हर बारिशों के बाद जो कि कह देते हैं कि जी शहर की सूरत हाल जो है वो इस काबिल है कि अब हर शख्स सफ़र कर सकता है। कराची का हर तीसरा शख्स कमर की बीमारी में मुब्तला है इस रोडों की वजह से। देखिए कराची की तमाम सड़कों के बशमूल एक जैसे मनाजिर हैं। अब मैं पहुंचा हूं अजीज़ाबाद नंबर 2। मनाजिर आप देखें ज़रा, मतलब देखने और कहने की मुझे अफसोस होता है ये सूरत हाल बताते हुए कि यार हम जिस शहर में रहते हैं ये सबसे बड़ा मतलब शहर है और बैनुल-अक़वामी तौर पर ये तीसरा बड़ा शहर कहलाता है दुनिया के अंदर, पदी के लिहाज से भी और वैसे भी। ये मतलब यहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रक्शे गुजर रहे हैं गिरते हुए, ये जो मनाजिर हैं बहुत अजीब से मनाजिर हैं। मतलब कोई बनाने वाला नहीं है, इनको कोई डेवलप करने वाला नहीं है, ना बल्दियाती इदारे। मतलब इसमें जो रक्शा आ रहा है ये अब गिर जाए और अब गिरा, ऐसी सूरत हाल होती है और अक्सर ये हादसा होते हैं। इन तमाम चीज़ों की जो इस वक्त सूरत हाल है बताएंगे जाहिर साहब, यहाँ सूरत हाल क्या होती है। अक्सर लेडीज़ गिर जाती हैं, नमाजी लोग, ये गटर का पानी भी मिक्स है, सीवरेज का, बारिश का, प्लस इसमें सड़कों का बुरा हाल है, कोई बनाता नहीं यहाँ पे। अब मैं तो खैर पैदाइशी मेरी ज़बात की है, लेकिन हाल कभी आज तक नहीं ऐसा देखा था। बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके बाद हुकूमतें नहीं आई, क्या हुआ जो उसके बाद यहाँ कौन है, कौन जीता था यहाँ से? यहाँ से तो खैर जीते थे, ये मैं सियासी उस पर नहीं आता, लेकिन सभी शामिल हैं। जिम्मेदार तो है ना यहाँ के? जिम्मेदार तो मेयर है आपका। अच्छा, मेयर को चाहिए ना आए, मेयर देखे कराची तो उसके हाथ में, मेयर के हाथ में। मेयर साहब ये आपसे अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे, आप इन मनाजिर को देखिए, बोल पे तो कम से कम इस सड़क को ज़रूर देखें। अजीज़ाबाद नंबर 2 का ये एरिया है जी। हैं नमाजी भी आते हैं, ये सब गटर का, सीवरेज का सारा पानी है। कुछ आपकी मेहरबानी, कुछ अजीज़ाबाद की तरफ भी देखें आप। की अपील करते हुए लोग वैसे यहाँ जो है वो
कुछ ना कुछ कमेंट करते हुए गुजर रहे हैं, गो की बात नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप भी जो है वो रिकॉर्ड करके चले जाएंगे और कोई सड़क जो है वो नहीं बनाई जाएगी, इसलिए कि कराची की बेशतर सड़कें ऐसी हैं। हम हुक्काम बाला को सिर्फ इसलिए बताते हैं कि वो कम से कम यहाँ देखें और इस सड़कों की डेवलपमेंट के लिए इक़दाम करें, लेकिन कोई पुरसान हाल दिखाई नहीं देता। हम कोशिश करेंगे कि जो इंतज़ामिया है, इस वक्त मेयर या डिप्टी मेयर से भी बात की जाए कराची की सड़कों के हवाले से कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन इनको डेवलप करेगा, ताकि कराची वालों की ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। आइए चलते हैं और कुछ बात करते हैं मज़ीद लोगों से। अभी तो रोना भी ख़त्म हो गया, आंसू भी हमारे ख़त्म हो गए है, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। रोड का अल्लाह देखो, अल्लाह काम नहीं है हमारा इधर, पानी तो लेन में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ रोड भी इतना पानी सारा रखा हुआ है। रोड जो है ना, सारे लोग फैमिली वगैरह गिर जाता है इसके अंदर। कोई करेगा बस ये तो बड़े लोगों का काम है करना, हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया हम लोगों को रहते हुए यहाँ पर, तो यही हाल है भाई, कुछ भी नहीं करना आता। अब हाल देखें, आप देख रहे हैं कितना पानी है और इसमें आना जाना, नमाज के कपड़े होते हैं मेरे भाई, इतना बुरा। अभी भी हम लोग यकीन दुरूद पढ़ के आ रहे हैं इतने लंबे रास्ते से। बारिश होगा जो होता है बिल्कुल रोड वो हो जाता है, बैठ जाते हैं। पता नहीं किस तरह बनाती है हुकूमत, समझ में नहीं आता है। अभी कोई भी देखने वाला नहीं है, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। कराची का क्या होगा पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है भाई। हम दुआओं से खड़ा करते हैं कराची को, वो फिर गिर जाता है कराची। बारिश होती है वो बैठ जाता है, फिर वो होता है। इतना पानी होता है गलियों में कि आपकी सोच है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए मेरे भाई, किसको क्या पूछे। हाँ, आप जो समझे, कोई भी है नहीं जो कोई बोल सके या कोई उठ सके, कोई हुकूम आवाम के लिए कुछ कर सके। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, माशाल्लाह इतना काम उन्होंने किया इस कराची के अंदर, सड़कें बनाई, पुल बनाए, पार्कें बनाई, पार्कों से कब्ज़े ख़त्म कराए। अगर ये आज हाफिज़ नईम साहब को मेयर बना देते तो ये कराची की सच्ची बात है, मैं हल्फन कहता हूँ ये सूरत हाल ना होती। गटर उभर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रहे। हाँ जी, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे चले, जो भी उनसे गलती हुई उस पर माफ़ी मांगे। चीटिंग से बन गए मेयर, जैसे भी कब्ज़ा मेयर बने, लेकिन उनको चाहिए ये लोगों के मसले मसाइल। ये कराची की हालत तो देखें आप, कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी पाकिस्तान इसको कहते हैं। इतना यहाँ से जो है रेवेन्यू इनको मिलता है, फेडरल को, गवर्नमेंट को, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट जो सिंध हुकूमत है कब से ये चली आ रही है। देखिए, मैं मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट पे और ये वो रोड है जिसे मैं शूट कर गया था और मैंने अपने कैमरे से महफूज किए थे। ये वो मनाज़र थे कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ गिरती हुई हैं, मैंने दिखाई थी। और इस वक्त सूरत हाल ये कि इस इंतज़ामिया ने इतनी जहमत ज़रूर की कम अज़ कम कि यहाँ पर ये माल डालकर इनको फिल कर दिया गया है कि ये थोड़ा सा चलने के काबिल हो सके ये रोड। गो कि इसकी कारपेटिंग नहीं की गई है, लेकिन इस काबिल बनाया कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि कराची में सड़क इस तरह बनती है। अब ये कारपेट होगा तो किस मयार का होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब ये कारपेट हो जाएगा। लेकिन मयार कोई अच्छा नहीं है। अभी भी जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों से भी बात करने की कोशिश करें कि आया इनका क्या कहना है जो इस वक्त कराची की सड़कों की सूरत हाल है। लेकिन अब बात करें बोल्टन मार्केट की, बात अगर हम करें एमजना रोड की, लियाकताबाद की, अजीज़ाबाद की, औरंगी टाउन की, सड़कें बारिशों के बाद के बेतहाशा ख़राब है, सीरूज का निज़ाम तबाह हाल है। लेकिन सब यही दावा कर रहे हैं इंतज़ामिया की जो है वो सड़कें बनाई जाएंगी, कब बनेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। लेकिन इस वक्त भी हम बात करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल आई है। ये जो बारिश के बाद जो कराची का हालात वो हुआ है, इसके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये बल्दियाती का काम है। जो हमारा मुर्तज़ा वहाब है मेयर साहब, उसके काम है कि भाईजान इसको देखे। बारिश का जो हालात बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से सड़कें भी बहुत बिगड़ गई। तो मेयर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कि उसको इस काम पे एक्शन लिया जाए और यह काम पूरा किया जाए। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, अब मट्टी हर तरफ। ये गटर लाइन देख लें आप, ये इधर आते हैं खड्डा मारते हैं चले जाते हैं, आगे जाते हैं खड्डा मारते हैं चले जाते हैं। मुकम्मल काम इस जगह ख़त्म करते ही नहीं कि काम ख़त्म हो जाए, जो शुरू किया जाए। इन्होंने हमारी रेती बजरी डाल दी है, अभी तक वो वही मट्टी उड़ रही है, सब अंदर आ रही है, मार्केट कपड़ा तबाह बर्बाद हो रहा है। एक ग्राहक नहीं है, दूसरा मट्टी है। बोल्टन मार्केट का मैंने विजिट आपको कराया तो उस रोड का कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो इन्होंने ये एहसान किया है इंतज़ामिया ने कि वहाँ जो है वो रोड़ी डाल के उसको प्लेन कर दिए गए, कम अज़ कम वहाँ से गाड़ी गुजर सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, टेक्सटाइल प्लाजा वाली जो रोड है, आप हालत देखें, यहाँ अरबों रुपए का कारोबार होता है इस तमाम एरिया के अंदर। ये गंदगी गलाजत के ढेर हैं, चलने वाली गाड़ियाँ, रक्शे गिर रहे हैं, अपना गड्ढे हैं यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट। और यहाँ पर इस वक्त जो तमाम सूरत हाल है, इधर आए सर क्या कहना चाहेंगे इस तमाम सूरत हाल के ऊपर? जी, तो थोड़ा कुछ करना चाहिए यार, कि ये बन जावे। देखो नमाजी लोग भी है, मजदूर लोग भी है, समझ गया। काफ़ी यहाँ पे देखो कारोबार की जगह है, हाँ बड़ी बड़ी ताजर है, तो यार इनको थोड़ा कुछ तो होना चाहिए ना यार, ताकि थोड़े कुछ तो होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये कि इस वक्त गाड़ियाँ किस तरह आ रही हैं, आप ये सब तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं
और जो जाने वाला एरिया है वो भी, और जो आने वाला दूर तक जो है ये एरिया पूरा जो है ये रोड IH चंडीगढ़ रोड को जाता है, लेकिन कोई इसको बनाने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो ये कमोबेश ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन इंतज़ामिया दावा करती हुई दिखाई देती है कि सूरत हाल बेहतर करने के लिए जो है वो रोडों की कारपेटिंग और सीवरेज के जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाएगा, लेकिन कब होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता। ये वो तमाम सूरत हाल है और शहरी जानना चाहते हैं कि ये जो मनसब और ये मसला दिया गया है वोटों के ज़रिए, अगर आप कहें तो कम से कम जो जिम्मेदारी आयद होती है उसको पूरा किया जाए। देखिए अब हम मौजूद हैं इस वक्त जो कराची की सड़कों की सूरत हाल है उस पर बात करने की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब के साथ। सर पूछना ये चाहेंगे कि इस वक्त कराची की जो सड़कें हैं वो बारिश के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें मिर्ज़ा रोड की, दीगर जो रोड्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कौन कौन सी रोड है जहाँ पर काम जारी है KMC के तहत, और आप क्या बताना चाहेंगे कराची वालों के लिए कि इस वक्त किन सड़कों पर मज़ीद काम होना है? जी देखिए, MA जिन्ना रोड पे काम शुरू हो चुका है। बरसात के बाद मेमन मस्जिद के सामने काम शुरू हो चुका है, नाज़माबाद में काम शुरू हो चुका है, बाकी दीगर अज़लाओं में टेंडर आ चुके हैं, अवार्ड होने जा रहे हैं। 7 अज़ला में जो KMC की रोड हैं, डोमेन है, उन तमाम अज़लाओं में मलीर में का फ्लाई ओवर वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन में पूरे कराची में काम शुरू हो जाएंगे। 7 अज़ला के अंदर जो KMC की रोड्स हैं जहाँ कंप्लेंट्स मिली हैं उनको इंशाअल्लाह ताला विद इन वीक या 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक चीज़ देखने में आई कि कराची में जैसे कारपेटिंग की गई थी, अगर मैंने उस चीज़ का मुशाहिदा किया कि चेलम से 2 रोज़ पहले सड़क कायम जो है वो कारपेट की गई और वो उसके 2 रोज़ बाद वो हाथों में था वो तमाम मलबा। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई, और इससे जो KMC है उसकी जो तमाम नाम है उसके ऊपर भी खासी बात की जा रही है। देखिए, जिस सिलसिले में मेयर साहब ने जिन अफसरान की गफलत थी उनकी सस्पेंड भी किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू की है। क्वांटिटी और क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आपने देखा जो भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को काम अलाट हुआ है, अगर उसने कोई गफलत बर्पा की है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास मौजूद है। हमने उनको ब्रेक किया हुआ है। जब तक वो दोबारा उसको सही नहीं करेंगे, जब तक उनकी बिल क्लियर नहीं किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में KMC हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन है इंजीनियर डिपार्टमेंट को कि कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी ने भी इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त कौन कौन सी सड़कें स्पेसिफिकली हैं बाय नेम जो आपको याद हो कि जो आप बनाने जा रहे हैं असर नौ या सिर्फ कारपेटिंग के हवाले से की जा रही है? नहीं, अक्सर 9 भी बनने जा रही हैं, कुछ कारपेट भी होंगी। मलीर का फ्लाई ओवर मैंने बताया, मलीर की जो शारे फैसल में कहीं पेच वर्क का काम है, MA जिन्ना रोड बन रहा है, मेमन मस्जिद के सामने काम हो रहा है, नॉर्थ नाज़माबाद में KMC के डोमेन में जितने भी हैं आते हैं और उनका टेंडर भी हमने कर चुके हैं। पूरे शहर में आपको सड़कों का काम होता हुआ नज़र आएगा। और उन मुखालफिन को भी ये बताना चाहते हैं कि काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे और सिंध गवर्नमेंट और KMC एक मिलकर इस शहर की खिदमत करेंगे। अच्छा सलमान भी, एक आम तासुर ये कि जहाँ से जमात इस्लामी कामयाब हुई है वहाँ के यूसी नाज़मीन का कहना ये या टाउन चेयरमैन का कहना है कि पीपल्स पार्टी उनको जो है वो फंड्स इशू नहीं कर रही है UC लेवल के ऊपर, इसलिए हमारा काम जो है वो पॉसिबल नहीं। अगर मैं बात कर लूँ स्पेसिफिकली जिन्ना टाउन है, UC6 है, PIB कॉलोनी जेल रोड के सामने बदतरीन सूरत हाल है और वहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल। देखिए, ये तो उनकी गलत बयानी है कि OZT अभी तमाम टाउन्स के OZTs भी बड़े हैं, उसमें जमात इस्लामी के भी टाउन्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी टाउन्स हैं, PTI के भी टाउन्स हैं। उन तमाम की OZT शेयर सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ाए। और इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल के पहले 5 लाख रुपए थे, अब 12 लाख रुपए उनके OZT शेयर बढ़ा कर दिए हैं उनको, तमाम यूनियन कौंसिल को। ये नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी, पूरे सूबे सिंध के, कराची के तमाम यूनियन कौंसिल्स के। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन था इलेक्शन से पहले कि पावर निचली तक डिलीवेट करना, तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पावर निचली सतह तक दिए जा रहे हैं और उनको एम्पावर किया जा रहा है। इस मरतबा ये हम कह सकते हैं कि बवांगे दोहल के जो इस मरतबा सड़कें तामीर होंगी उनका मयार बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ही अच्छा होगा। देखें, हम खुद जाके विज़िट भी करेंगे और क्वालिटी को चेक करेंगे। काम जहाँ भी स्टार्ट होगा वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पे विजिट करेंगे। मटेरियल में कोई कमी पेशी होगी तो उसी टाइम एक्शन लिया जाएगा। ये थी जी सलमान अब्दुल्ला मुराद मेरे साथ उनका ये दावा है कि अब जो कराची में सड़कें तामीर होने जा रही हैं, ख्वाह वो कारपेटिंग के अमल से गुजर रही हैं या असर नौ तामीर होगी, एक ऐसी सड़कें होंगी जो यकीनन जो है वो उनकी नेकनामी का बाइस बनेंगी। और उनका कहना ये है कि इस मरतबा बाकायदा इंस्पेक्शन किया जा रहा है उन सड़कों पर जाकर।
नाजरीन, बोल जमहूर में आज हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस किस तरह मैनपुरी गुटखे पर कार्रवाइयाँ करेगी। मगर सबसे पहले हम आपको बोल जमहूर के पिछले प्रोग्राम की झलकियों की जानिब लेकर चलते हैं, जिसमें मैनपुरी गुटखे की खुलेआम फरोख्त की निशानदही की थी। आए झलकियाँ देखते हैं। शहर भर में बिकने वाली मैनपुरी हो या गुटखा हो, मुकम्मल तौर पर हमें नज़र आता है कि उन्हें आशीर्वाद है और वो आज़ाद हैं, अपनी मन मर्ज़ी से हर चीज़ को बेच सकते हैं। मगर ये कैंसर अपने हाथों से करोड़ों रुपए में शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसे रोकने के ज़िम्मेदार आंखें बंद किए शतरमुर्ग की तरह बैठे हैं। वो कि इसे बंद करने की ज़िम्मेदारी उन पर लागू होती है, मगर वो रोकने को तैयार नहीं। इमरान मेरे साथ अगर आएँ तो इस वक्त मैं आपको शहर में इस सूरत हाल को ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा आप क्या बेच रहे हैं? बात तो करो। ये मैनपुरी आप कितने की बेच रहे हैं? नहीं बेच रहा, मैं तो आया हूँ इधर भाई। अच्छा, ये आप मैनपुरी खाते हैं तो इससे तकलीफ़ तो होती है, क्यों खाते हैं? कैंसर होता है, मुँह का कैंसर होता है, कोई खास वजह? बस एक आदत पड़ी सी है। आदत पड़ी परेशानी में आपको मुब्तला करते हैं। बस ये कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं खाएंगे अभी इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं मैनपुरी खाना सही है? मुँह का कैंसर में अस्पताल में देख कर आए, लोग पड़े हैं, तो आपको खौफ नहीं आता? अरे खौफ तो क्या आता है, दुनिया खा रही है, बच्चे खा रहे हैं आजकल। बिक रही है? हाँ बिक रही है, लोग खाओ, खुलेआमी बिक रही है। ये खुलेआमी तो कहते हैं इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हम थोड़ी करेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा, ये इस तरह के जो स्टॉल हैं आपको हैदराबाद शहर में हर जगह मिलेंगे। आप ये देखेंगे, ये मैनपुरी है, इसमें मुख्तलिफ कलर हैं और ये मोक्कल यानी कि पुलिस की इजाज़त से फ़रोख्त होती है और उसमें ये कलर्स हैं जिसके ज़रिए ये महकमा जो है वो शनाख्त करता है कि इसे हमने इजाज़त दी है बेचने की या नहीं दी है। तो पूरे शहर में अगर आप कहीं भी हम इस पर जाएँ और बात करें तो ये गैर कानूनी तौर पर Z21 का कारोबार है जो कि खुलेआम चल रहा है और शहर में पुलिस की निगरानी में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस बारे में मालूम नहीं है। माफियाज हैं जो कि इस नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। हैदराबाद में मौजूद ये नस्ल जो बिगड़ रही है उस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और करोड़ों रुपए का माहाना भत्ता बाकायदा वसूल किया जाता है। माफियाज वसूल करते हैं। बोल न्यूज़ की निशानदही के बाद शहर में काफ़ी हद तक खुफिया तौर पर इसकी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है। एसएसपी हैदराबाद की जानिब से भी एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मगर इस सिलसिले को रोका नहीं जा सका है। इस कदर मजबूत माफिया है, इस कदर पैसा इन्वॉल्व है इस काम में कि इसे रोकना शायद मुमकिन नहीं है, पुलिस के लिए भी और कानून के लिए भी। गो के सिंध हुकूमत कहती है कि ये कारोबार नहीं चलेगा। IG सिंध की स्पेशल टास्क फोर्स है, मगर कहाँ काम करती है ये आपको अगर इमरान दिखाएं तो ये सूरत हाल है जहाँ IG सिंध की टास्क फोर्स काम कर रही है और ये खुलेआम हैदराबाद के बाज़ारों में चौराहों पर मैनपुरी गुटखे का कारोबार चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का काला धन सफ़ेद किया जाता है और काले धन पर ना फूड अथॉरिटी एक्शन लेती है, ना FBR एक्शन लेती है, ना ही पुलिस एक्शन लेती है। सब के सब खामोश हैं। बोल न्यूज़ अपनी स्क्रीन पर ही आपको मनाजिर दिखा रहा है कि शहर में ये सूरत हाल है और शहर में इस सूरत हाल को हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। कैंसर होता है जब बिकना ही बंद नहीं होगी, जाहिर सी बात है खाएंगी ना हम तो भाई। हाँ, तकलीफ़ होती है भाई? तकलीफ़ नहीं होती, मज़ा आता है खाने में। और क्या है, जब जहर खुलेआम बिक रहा है तो फिर डरना किस बात का। जब ये बंद होएगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हमारे करीब बिठाकर एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि बाद में हम जैसों को तंग किया जाए। तो अब नाम तो मैं किसी का नहीं लेता, मैं काफ़ी जितने भी हैं थाने में सबको जानता हूँ मैंने, उनको इसकी वीडियोज़ वगैरह, यहाँ के जो MP हैं रेहान राजपूत उनको, बाकी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के कोई बंदे हैं। क्यों नहीं रुकता ये काम? भाई माले मुफ्त दिले बहरे हम, सबको खर्ची पहुँच जाती है तो फिर बाद में सिर्फ हवाई बात। वो कल मैं एक वो चीज़ सुन रहा था, वो TV पे चल रही थी कि वो हाला नाका पे जो है वो चूरा पकड़ा गया और क्या कहते हैं छालियाँ पकड़ी गई। तो भाई यहाँ चौक पे आके पकड़ लो। थोड़ी देर पहले यहाँ मोबाइल लगाई थी, चेकिंग कर रहे थे, बराबर में माल बिकवारे, मजाक बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है। बनाना रिपब्लिक है। जो कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से की जा रही हैं उसे भी हम दिखाएंगे कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरह चालान होते हैं और उसके बाद इस माफिया के किला कमा करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। SP हेडक्वार्टर हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं। हसनैन साहब, ये बताइएगा कि पुलिस की कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं और आगे क्या कर रहे हैं? हम अभी SP साहब की जो डायरेक्शंस हैं इसके मुताबिक कहीं भी जो ओपनली मैनपुरी चल रही है हम रेड्स कर रहे हैं और अभी इट्स वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी कि मैनपुरी हमने हैदराबाद में पब्लिकली नहीं चलने देनी। जहाँ भी कोई गोदाम वगैरह हैं वहाँ पर भी रेड कर रहे हैं
उसके अलावा कहीं अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई बंदा, उसको भी हम पकड़ रहे हैं। रिसेंटली नसीम नगर में हमने एक सुजुकी पकड़ी है, उसमें काफ़ी हमें सामान मिला है, उसमें 2 बंदे भी पकड़े गए हैं साथ में। उसके अलावा उसके नेक्स्ट डे कोई तकरीबन 2 डेज़ बैक हमने एक कारखाना रेड किया है और उसमें तकरीबन 11 मजदूर हमने पकड़े हैं। उसका वो एक अच्छी कार्रवाई नसीम नगर पुलिस ने की है। उसके अलावा हमने ये पास्ट वीक में काफ़ी जगहों पे रेड्स किए हैं। अभी अगर आप हमारे साथ चलें तो हम आपको 1-2 जगह दिखाते हैं जहाँ पर अगर कोई इस तरह कार्रवाई चल रही है, मेनपुरी चल रही है, तो हम उनको उसी वक्त अप्रीहेंड करेंगे, उनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी। हम पुलिस की उस टीम के साथ जो कि छापामार कार्रवाई के लिए जा रही है, रवाना होंगे, दिखाएंगे आवाम को कि पुलिस किस संजीदगी से इस माफिया को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये एक ऐसा माफिया है जिसे रोकना फ़िलहाल फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, मगर पुलिस की रोज़ाना की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों से शहर में एक असर कायम हुआ है, एक कानून कायम हुआ है और मेमपुरी गुटखे की फ़रोख्त में बेपनाह कमी आई है। केबिन्स बंद हुए हैं। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पुलिस एक कार्रवाई पर रवाना हुई हैं। हम एसपी हेडक्वार्टर के हमरा हैं और पुलिस की जानिब से इस ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई बाकायदा तौर पर की जा रही है, जिसमें एसपी हेडक्वार्टर इस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस जगह जा रहे हैं। और अभी हम ए सेक्शन थाने की हद में जा रहे हैं। इतला मिली हमें कि ओपनली एक चल रहा है कि बेन इस तरह उधर मेनपुरी फ़रोख्त कर रहे हैं और शिकायत भी काफ़ी है, मस्जिद के सामने है, तो भी लेट्स सी कि अगर हम चल रहा है तो हम उसको अप्रीहेंड करेंगे, बंदे को, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। शहर में एक ऐसा माफिया है जो मेमपुरी गुटखे की सरपरस्ती करता है। इस माफिया को कुचलने के लिए पुलिस की जानिब से बोल न्यूज़ की निशानदेही पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फुलेली के हम इलाके में हैं। आरिफ साहब ने यहाँ पर स्पेशल जो टास्क है उसको मुकम्मल किया है। क्या कार्रवाई की हम जानते हैं, क्या कार्रवाई की और किस तरीके से किया? फुलेली की हद में कुछ कैबिन्स थी जहाँ पे हमें निशानदेही हुई कि यहाँ पे मेनपुरी और गुटखा चल रहा है, तो हमने वहाँ पे माशाल्लाह से हमने कार्रवाई की है, वो सक्सेसफुल हो गई है। जो अभी हम पहुँचे हैं थाने पे और अभी जवाबदार भी दिए और जो मिला है सामान, हमें जो भी मटेरियल मिला है जेड की है, मैनपुरी है, वो हवाले कर दिया है थाने। अच्छा, ये कितना मजबूत माफिया है, क्या देखते हैं आप? किस तरह आपको कार्रवाई में मुश्किलात का सामना होता है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि कहीं पे चीज़ें होती हैं, एक जगह रेड करते हैं तो दूसरी जगह वो भाग जाते हैं। बहरहाल पुलिस के ये हम काम करते रहते हैं और हम इनके इंशाल्लाह ताला हम इनको अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी कि पुलिस की कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं और इन कार्रवाइयों में पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारी करती है, मेमपुरी गुटखा बरामद होता है, थानों पर मुंतकिल किया जाता है, मुकदमात होते हैं और मुकदमात के बाद उन लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं और वो दोबारा उसी कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं। एक बहुत ही मजबूत माफिया है जिसे तोड़ने की पुलिस बेपनाह कोशिश कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है। मटीरियल को रोकना, पैसा इस कदर इन्वॉल्व है कि पुलिस के अफसरान मुसलसल ये दबाव रखते हैं कि सामान जो मेमपुरी गुटखा मंशियात इसे किसी तरीके से भी रोका जाए और इसमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें और आज जो कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है उसमें गिरफ्तारियाँ भी हैं, मटीरियल भी बरामद हुआ है जिसमें मेमपुरी गुटखे के बड़े स्टॉक्स हैं और पुलिस उन लोगों को अब चालान करने जा रही है। मज़ीद चलते हैं आगे और क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, उस पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इन चीज़ों से दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि 70% जो है वो नौजवान नस्ल इस गुटखे में और मेमपुरी में लगी हुई है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनमें लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। ये ख़तरनाक किस्म का माफिया है क्योंकि ये बच्चों को नस्ल जो हमारी है नी उसको ख़त्म कर रही है। ये कैंसर की बीमारियां और ये गुर्दे ख़त्म, ये महज उसी जो ये मेमपुरिया और ये छालिया की वजह से इसकी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं जो कि नाइलाज है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं इस बीमारी के कि भाई ये और इतनी महंगी बीमारी है
कि मैं खुदा की कसम बता नहीं सकता हूँ। इस टाइम में जो ओवरऑल हैदराबाद की जो पोजीशन है, ख़ास तौर पर गुटकिया और मैमपुरी के सिलसिले में, वो कोई अच्छी तो करार नहीं दी जा सकती, मगर फिर भी ये बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं जनाब एसएसपी साहब की कि उन्होंने हैदराबाद शहर के लिए बड़ा एक स्टेप उठाया। मनशियात फरोश हैं या दीगर लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। एसएसपी कर रहे हैं, इसमें मज़ीद सख्ती लानी चाहिए ताकि हैदराबाद शहर मनशियात से पाक हो सके। जी, हमने फुलेली, हाली रोड, इसके साथ साथ लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स, कासमाबाद में पुलिस कार्रवाइयाँ आपको दिखाई। पुलिस भरपूर एक्शन ले रही है मेमपुरी गुटखा माफिया के ख़िलाफ़, और वो मनशियात जिसे रोकना चाहिए माशरे में। एसपी हेडक्वार्टर हसनैन साहब लीड कर रहे हैं इन कार्रवाइयों को। आप बताइएगा कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितनी कामयाबियाँ हुई हैं? अच्छा, अभी हमने फुलेली, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और हाली रोड, ये 4 जगह पे कार्रवाइयाँ की हैं। तकरीबन 8 बंदे हमने पकड़े हैं इसमें, इन कार्रवाइयों में। और मेनपुरी की हमें काफ़ी तादाद भी इन केबिनों से मिली है। इनको हम चालान करेंगे इन लोगों को। ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर मेनपुरी, और बाकी जो सोशल वाइसेस हैं हमारी टॉप प्रायोरिटी है ये। इंशाल्लाह इनको ख़त्म करेंगे इस शहर से। और एसएसपी हैदराबाद ने मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं। आज आईजी साहब की लिस्ट भी मौसूल हुई है। जितने भी हैदराबाद में ये चल रहे हैं बीटर्स हैं, बाकी जो चला रहे हैं, ओपन वर्किंग कर रहे हैं केबिन, इन सब को हम कार्रवाइयाँ करेंगे, इन सब को एप्रीहेंड करेंगे, इनको चलान करवाएंगे। जी, एसपी हेडक्वार्टर की गुफ्तगू आपने सुनी कि सुकून से बैठने नहीं देंगे उस माफिया को जो कि माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है। और इस बिगाड़ की वजह से 4000 से ज़ायद लोग माहाना बायोप्सी करा रहे हैं, कैंसर का शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में भरपूर ऑपरेशन शुरू कर रखा है। शहर में जहां कार्रवाइयां हो रही हैं, ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद साहब। महमूद साहब, आप बताइएगा, इस शहर के बासी हैं, मेमपुरी गुटके का एक वसी कारोबार है, क्या ये कारोबार है? ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और हैदराबाद से अगर आप देखेंगे तो कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो मौजूदा एसएसपी हैं फ़ारूक लंजार साहब, उन्होंने अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस 8-10 दिन से बड़ा शदीद किस्म का उन्होंने एक्शन लिया है। जो पहले खुलेआम बिक रही थी, अब वो उस तरह नहीं बिक रही है। लेकिन इसके असरात बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल करने वाले भी गरीब गुरबा लोग हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ऐसी कानून साजी करें जिससे बनाने वालों की गिरफ्त हो सके, उनकी बेल इतनी जल्दी ना हो, कम से कम उनकी बेल के अंदर 6 महीने लगने चाहिए, और इसके ऊपर सज़ा 10 साल की होनी चाहिए। कैंसर जैसा नासूर पाकिस्तान के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और वो भी गरीबों के अंदर। अच्छा, ये एक माफिया है, इस माफिया को आप समझते हैं कि कंट्रोल में लाया जा सकता है? देखो, अगर स्टेट चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर एसएसपी की टीम अच्छी हो और वो सही तरह काम कर रहे हों तो ये कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और भी बुनियादी फॉल्ट आता है। अगर कम्युनिटी पुलिसिंग हो तो इसमें और ज़्यादा कंट्रोल करने के अंदर आसानी होगी, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है और इसके मसाइल भी उसी तरह के हैं। अगर इलाके के लोग होंगे, इधर के लोग होंगे उस पुलिस के अंदर, तो उन्हें हर चीज़ का मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने में, ख़ास तौर पे मंशियात जैसे नासूर को कंट्रोल करने में आसानी होगी। अच्छा, ये बीटर क्या चीज़ है? बीटर क्या चीज़ है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। ये नासूर पूरे सिंध में है, हो सकता है पूरे पाकिस्तान में भी हो। ये बीटर वो लोग हैं जो थानों को ख़रीद लेते हैं, उनका यूँ समझे ठेकेदारी निज़ाम है। वो एक फ़िक्स अमाउंट होता है, वो दे रहे होते हैं और वो थाने चला रहे होते हैं, पूरी हर चीज़ को डील कर रहे होते हैं। कहाँ से लाते हैं पैसे? ये सारा 2 नंबर पैसा है, ये सारा मंशियात का पैसा है। आइस, मंशियात, ये गुटखे, ये सुपारी, ये चालिया, ये पेट्रोल, डीज़ल, ये सारे काम यही है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। ताजिर क्या सोचते हैं? ताजिर ये सोचते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 माह तक ऐसे लोगों की ज़मानत ना हो जो कि इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं, जो कि माशरे में कैंसर की वबा को फैला रहा है। तो पुलिस कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जो सिविल सोसाइटी है वो क्या सोचती है, किस तरीके से
चाहती है कि इस शहर से ये बुराई ख़त्म हो। हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और किस तरीके से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। आए चलते हैं। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पुलिस ने 100 दिन में क्या प्लान किया, किस तरह कार्रवाइयाँ की और अब आगे क्या प्लान है। हमने प्राइमरी फोकस रखा जो हार्डकोर क्राइम्स हैं, मर्डर्स हो गए, रॉबरीज हो गई, चोरी चकारी की वारदातें हो गई, एक ओवरऑल जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है उसको मेंटेन रखना। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल वाइसेस हैं, इस तरह हमारे यहाँ पूरे लोअर सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा वबा है गुटखा और मेनपुरी की। अब इंक्रिमिनेट भी हो गई है, अब कानून भी मौजूद है कि हम इनको कानून के दायरे में लेकर आ सकें। तो हमने अपने जो फोकस है वो इस हार्डकोर क्राइम के साथ साथ मंशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में भी रखा। एक तो आपकी हार्ड ड्रग्स होती हैं, हीरोइन, चेट्स, आइस का बहुत एक तरह से मॉडर्न ड्रग्स में उसका एक हमारे माशरे के लिए नासूर है। लेकिन साथ साथ ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हैं, चूँकि इनके यूज़र्स मौजूद हैं तो जब डिमांड है तो सप्लाई होती है। तो इसमें हमने कोशिश की कि हम क्रैक डाउन करें। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ हैदराबाद शहर में कोई इस तरह के कोई बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट जगहों से आती हैं क्योंकि यूज़र्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें हमने उनको आइडेंटिफाई किया। 2-3 तरह से हमने कार्रवाइयाँ की इस पे। एक तो जो शिकायतें आ रही थी खुल्लम खुल्ला बिकने की, केबिन्स पे जिस तरह आपका पान फ़रोख्त होता है या सिगरेट आपकी बिक रही होती है, कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि जी दिस इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ टोबैको और उसी तरह उसको सेल कर रहे होते हैं मेनपुरी को या गुटके को। उस पर हमने कार्रवाई की। पहले शाहजेब थे यहाँ पर एसपी हेडक्वार्टर्स, वो लीड कर रहे थे। अभी हमारे पास एएसपी आए हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं और उस पर एक ऑनगोइंग क्रैक डाउन है जो कि हम मुसलसल बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? इसमें अगर हम बात करें इसकी गुटके के हवाले से, तो इसमें हमने जो कैचेस किए हैं वो टनों के हिसाब से हैं। मतलब अगर इस 100 दिन में हमने जो कैच किए हैं उसकी क्वांटिटी पिछले शायद कई महीनों में भी उतनी नहीं होगी जितने हमने किए हैं। एक रिसेंटली हमने कैच किया था जिसमें कोई 16,000 से ज़्यादा क्वांटिटी थी उसकी। जो रॉ मटेरियल सामान होता है, पूरा ट्रेलर्स पकड़े गए थे इसमें। इसके अलावा हमने जो हार्डकोर ड्रग्स हैं उसके ऊपर भी फोकस किया है। आइस की जहाँ शिकायत आई, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है कि आजकल इस तरह की शिकायत आ रही है, नौजवान नस्ल, बच्चे बच्चियाँ इस लत का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे हमने कार्रवाई की। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जुर्म की दुनिया से वाबस्ता जो अफराद हैं वो तमाम उन फोरम्स को इस्तेमाल करते हैं जिन फोरम्स के ज़रिए वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। पुलिस की कार्रवाइयाँ अपनी जगह पर चलती रहती हैं और इन कार्रवाइयों की वजह से ही माशरे में जुर्म कम होता है। इसी तरीके से मेमपुरी गुटके की निशानदही करने पर, बोल न्यूज़ की निशानदही के बाद पुलिस ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें भरपूर कामयाबी है। सैकड़ों गिरफ्तारियां हैं, टनों के हिसाब से मेमपुरी गुटखा बरामद किया गया और हैदराबाद शहर में जाहिर है कि ये सिलसिला ऑनगोइंग रहेगा और कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और इसका सफाया करने में हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।